अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में दानेदार बीफ क़ोरमा बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये बनेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं क़ोरमा बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल लिया है और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज मैंने बारीक बारीक काट कर ऑयल के अंदर डाल दी है ताकि ये प्याज हमारी ब्राउन हो जाए। प्याज ब्राउन करने के लिए पहले मैं इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर मैं इसे पकाऊंगी प्याज को, और इसके बाद थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद हमने इसका फ्लेम जो है वो स्लो कर देना है। ये देखिए यहाँ पर ये प्याज हमारी ब्राउन हो गई है और इस प्याज को अब मैं प्लेट में ऑयल से निकाल लूँगी किसी प्लेट पर। ये देखिए मैं प्याज को निकाल रही हूँ। इसमें जो प्याज हम निकालेंगे उसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। प्याज को मैंने निकाल लिया है और जो ऑयल हमारा बचा था उसी ऑयल के अंदर मैंने ये बीफ का आधा किलो गोश्त को हमने कलर चेंज होने तक पकाना है। ये देखिए यहाँ पर इसका कलर चेंज हो रहा है और इसमें मैं अब स्पाइसेस ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर शान क़ोरमा मसाले से मैं आज क़ोरमा बनाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार सा ये बनता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये शान क़ोरमा मसाला है, इसका मैं मसाला इसमें 2 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद हमने इसको भूनना है गोश्त को जब तक कि इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। उस वक्त तक हमने इसकी भुनाई करनी है बिल्कुल तेज़ फ्लेम पर। ये देखिए यहाँ पर इसका हमारा जो क़ोरमा है उसका ऑयल ऊपर आ गया है और इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून के करीब बारीक बारीक अदरक काट कर डाली है और इसको 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पर हमने फिर पानी ऐड करना है। तकरीबन 1.5 कप पानी है। पानी ऐड करने के बाद मैं इसे गोश्त गल जाने तक पकाऊंगी तकरीबन 25 मिनट तक। 25 मिनट हमारे यहाँ पर हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पर जो 1 कप मैंने यहाँ पर दही ली है और जो प्याज हमने ब्राउन करके रखी थी वो मैं ब्लेंड कर लूँगी। और ये देखिए यहाँ पर क़ोरमा जो है हमारा क़ोरमे का जो गोश्त है वो गल गया है अच्छा सा और ऑयल भी इसका ऊपर आ गया है। और अब मैं इसमें जो प्याज और दही मैंने ब्लेंड कर रखी थी वो बैटर हम इसमें ऐड कर देंगे और इस बैटर को डालकर हमने क़ोरमे को भूनना है तकरीबन 5 मिनट तक। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो क़ोरमा है उसका ऑयल ऊपर आ गया है और ये अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क़ोरमा बिल्कुल रेडी है और अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये मज़ेदार सा हमारा दानेदार बीफ क़ोरमा बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। इसके साथ ही प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।